150वें जन्म उत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। सिक्का और डाक टिकट किया जारी। बोले भव्य राम मंदिर का सपना हुआ पूरा। कांग्रेस को घेरने के लिए संसद में सरकार लाई यूपीए शासन के 10 साल का श्वेत पत्र। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया ब्लैक पेपर। ईडी के एक्शन पर बोले सीएम केजरीवाल। विपक्षी पार्टियों को किया जा रहा परेशान। अगर हम केंद्र में और आप राज्य में आ गए तो क्या होगा। दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार। लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। बोले मेरा आडवाणी जी से पुराना रिश्ता। यूपी के किसानों के दिल्ली कूच से नोएडा में जबरदस्त ट्रैफिक जाम। महामाया फ्लाईओवर की ओर बढ़ रहे किसान। पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दीदी का जेल, वासना का खेल। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका आई है जिसमें बताया गया कि हिरासत में जेल में रहने के दौरान कई महिला कैदी गर्भवती हो गई हैं। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायाधीश सुप्रीतम भट्टाचार्य की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि जेल में रहने के दौरान ही महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। विभिन्न जेलों में पहले से ही 196 बच्चों का पालन पोषण चल रहा है। साथ ही मांग की गई कि महिला जेलों में पुरुषों की एंट्री प्रतिबंधित की जाए। इस मामले पर ही आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। दीदी की जेल में ये कैसा खेल चल रहा जिसने पूरे कोलकाता को शर्म से सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका आई है जिसमें बताया गया कि हिरासत में जेल में रहने के दौरान कई महिला कैदी गर्भवती हो गयी। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम और न्यायाधीश सुप्रीतम भट्टाचार्य की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की है। याचिका में ये कहा गया है कि जेल में रहने के दौरान ही महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं। विभिन्न जेलों में पहले से ही 196 बच्चों का पालन पोषण किया जा रहा। साथ ही मांग की गई है कि महिला जेलों में पुरुषों की एंट्री प्रतिबंधित की जाए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस याचिका पर विचार करने के बाद ये माना कि न्याय मित्र ने एक गंभीर मुद्दे की तरफ ध्यान अपनी ओर खींचा है। उच्च न्यायालय को बताया गया कि जेल में ही बच्चों के जन्म हो रहे हैं। साथ ही करेक्शनल होम्स में भी जो पुरुष कर्मचारी काम करते हैं उन्हें महिलाओं के रहने वाले सेक्शन में प्रवेश न देने की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी। लेकिन सवाल ये कि क्या दीदी की जेल में वासना का खेल चल रहा है। हाईकोर्ट से सामने आए इस मामले पर क्यों खामोश है ममता। डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जुड़ गए हैं, नेता हैं टीएमसी के। वेदभूषण जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। सुमित मेहरोत्रा जी, आखिर क्या चल रहा है ये कि जेल के भीतर जो महिला कैदी कैद हैं या बंद हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। यौन उत्पीड़न हो रहा है, कई महिलाएं गर्भवती हो गई हैं और 196 बच्चे जो जेल में पैदा हुए उनका लालन पोषण तो कर ही रही है सरकार। ठीक है जी, देखिए क्या होता है कि अगर कोई मसला वहां पे आया है संज्ञान में सरकार के ऊपर, तो जिसकी भी गलती होगी, जिसके ऊपर भी होगा, तो सख्त कार्रवाई होगी। देखिए महिलाओं के संग में कुछ भी हुआ है तो दीदी भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि जिस व्यक्तियों की भी गलती होगी तो उन्हें सख्त कार्रवाई होगी। और रही बात, देखिए चाहे बंगाल हुआ, ये मसले अधिकतर उत्तर प्रदेश में भी आते हैं, ऐसा नहीं है,
हर राज्य में होता है कि ये ऐसे मसले देखे जाते हैं कि जेल में जो महिलाएं हैं वो गर्भवती होता हो है, जाती जैसे हैं। शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा सुमित जी। ये कोई देखिए, परंपरा नहीं है नहीं कि ऐसा होता है या नहीं, होती है। मैं आपको बता दूं, देखिए वहां पे जो कुछ हुआ है, मैं खुद इस चीज के लिए कि आपके माध्यम से मेरे को चीजें पता लग रही कि महिलाएं वहां पे गर्भवती हुई हैं। बड़ी अच्छी बात तो नहीं है। फिलहाल देखिए, मैं खुद एक पार्टी की तरफ से हूं, तो मैं भी कहूंगा कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन सुमित जी, जिन अधिकारियों की वहां तैनाती की गई है या जिन कर्मचारियों की तैनाती की गई है, क्या ये नहीं लगता है कि वो अपनी ड्यूटी को लेकर जितने जिम्मेदार और जितने गंभीर होने चाहिए थे उतने तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है कि जिन जो और अधिकारी वहां पे अगर तैनात है। आपकी सरकार में अधिकारी ही गंभीर नहीं है, अगर जेल के भीतर रहने के बाद भी महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, तो फिर आप कैसे इस बात का यकीन दिलाएंगे कि ऐसे किसी मामले में वो अधिकारी आरोपियों को सजा दिलाने में सहयोग करेंगे पीड़िता का? देखिए राणा जी, देखिए क्या होता है, अगर वहां पे कोई मसला आया है, हम मानते हैं आया है। ऐसा मसला हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है कि कई महिलाएं, जो मसला बंगाल में हुआ है, ऐसी महिला उत्तर प्रदेश में भी आ चुका है। पर आज मीडिया को एक चीज चाहिए कि सुमित जी, बंगाल, यहां मैं मसले की कंपेयर करने के लिए नहीं चर्चा कर रहा हूं कि आइए चर्चा राणा जी, करते हैं कि कहां कितने ज्यादा हुए हैं और आपकी सरकार को एक सर्टिफिकेट दे दे जनता कि महाराज आपने तो देर से लाए हैं, जबकि पहले तो यहां आ चुका है, तो आप बहुत अच्छे हैं। तो यहां कंपेयर करने के लिए नहीं बुलाया। तो अपनी गलती को स्वीकार करना सीखिए। सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, अधिकारी आपके हैं। अगर उसके बाद भी ऐसी घटना हो रही है तो मुझे यह बताइए कि बंगाल की जनता को या बंगाल की महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को आप ये कैसे श्योर कराएंगे कि जो अधिकारी जेल के भीतर ये हरकतें कर रहे हैं वो बाहर ऐसी पीड़िताओं को न्याय दिलवाएंगे? उनकी सोच समझ में आ रही है आपको क्या हो सकती है? बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। मैं आपको निश्चित आश्वासन देता हूं। हाँ, कार्रवाई होगी ऐसा बोलिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ, उत्तराखंड में भी ऐसा हुआ, हिमाचल में ऐसा हुआ। ये कंपेयर नहीं करने के लिए बुलाया आपको यहाँ। हमें हमें एक बात बताइए, चलिए हमने मान लिया बंगाल में हुआ, ये चीज हुई, गलती हुई जिन अधिकारियों की हुई, क्या वहां पे जो हुआ क्या उत्तर प्रदेश में हुआ? उत्तर प्रदेश का भी तो कभी जिक्र आता होगा, नहीं आता होगा? क्या पूरी मीडिया को केवल एक बंगाल ही दिख रहा है? हम मानते तो कार्रवाई एक लगता है नहीं, सुन लीजिए सुमित जी, लगता है आप मेरे प्रोग्राम नहीं देखते हैं। देखिएगा आज के बाद डिबेट। राणा जी, मैं बिल्कुल हर मुद्दे पर नहीं है, कोई सी भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, सवाल उतने ही तीखे होते हैं। तो यह कंपेयर नहीं करने के लिए बुलाया। मैं फिर से टोक रहा हूं, कंपेयर नहीं करना है। तो मैं अभी आपको एक ताजा मसला बता दूं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है राणा जी। हमारे बनारस के आईटी सेल के, भाजपा के आईटी सेल के 3 लड़कों ने 16 साल की लड़की के संग में रेप कर दिया। सुमित जी, 2 महीने बाद, सुमित जी प्लीज, 196 बच्चे जन्म ले लेते हैं, सैकड़ों महिलाएं गर्भवती हो जाती है और आप कह रहे हैं ये कुछ नहीं है? नहीं, ये कहां कुछ नहीं है। आप देखिएगा यूट्यूब पर प्रोग्राम निकालकर, बनारस पर भी डिबेट हुई हमारे यहां, कार्रवाई होगी। आप निकालिएगा, मणिपुर पर भी चर्चा की है। कंपेयर करने के लिए नहीं बुलाया यहां। जो आपकी गलती है उसे स्वीकार करना सीखिए, अगर एक बेहतर सरकार चाहते हैं तो आप। बेहतर सरकार है, मैं आपको आश्वासन, हाँ, ये बेहतर सरकार है कि आप कंपेयर कर रहे हैं। ये बेहतर सरकार है कि 196 बच्चों का जन्म हो जाता है जेल के भीतर रहकर। उनका लालन पोषण कैसे होगा? सुधली सरकार ने अब फिर से महिलाएं गर्भवती हो गई हैं और आप कह रहे हैं कि ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कैसे सुरक्षा देगी आपकी सरकार? जो अधिकारी खुद ऐसे कृत्य करते हो, उन अधिकारियों से कोई लड़की इस बात की उम्मीद करेगी कि अगर उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई तो उसको न्याय मिलेगा? तब भी आप कह देना ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हम मानते हैं गंभीर जो खुद अपराधी अगर अधिकारी हो जाएंगे तो कैसे आप न्याय की उम्मीद दिलाएंगे? लौटता हूं आप पर, मैं लौटूंगा। अमित जी, जेल के भीतर भी अगर महिलाएं गर्भवती हो रही हैं और याचिका में कहा जा रहा है कि वहां पुरुष कर्मचारियों की एंट्री को बैन किया जाए, तो यानी कि कर्मचारी और अधिकारी इसमें संलिप्त हैं या वो दोषी हैं। अगर अधिकारी ही ऐसे कामों में संलिप्त होंगे, दोषी होंगे, तो फिर कैसे देश की या प्रदेश की उन बहनों को, उन बेटियों को सुरक्षा की जिम्मेदारी
दी जाएगी या सुरक्षा की उम्मीद दी जाएगी कि आप सुरक्षित हैं उन अधिकारियों के अंडर में? कैसे बात करने वाली ममता बनर्जी, आज उनके प्रदेश में मां ही सुरक्षित नहीं है। हमारी बहन बेटियां, आज देखिए, अगर कोई सुधार गृह में जाता है, कोई जेलों में जाता है, तो वो अधिकारियों के लिए भोग विलासता का वो जगह बन जाता है। क्या कारण है कि जब से ये लोग उस चीज में जो जेलों के अधिकारी हैं, वो उनको अंदर जाने की अनुमति क्यों दे रहे हैं, उसका रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं होता है, कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह से उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? तो ये सारे सवाल इस रिपोर्ट से उठते हैं। आप देखिए, जिस तरीके से बंगाल में एनसीआरबी के रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, जिस तरीके से बंगाल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है, छोटी छोटी बच्चियों को सऊदी में, दुबई में भेज दिया जाता है, बेच दिया जाता है इसी सरकार के कानून के तहत। जिस तरीके से रेप के मामले में बंगाल तीसरे नंबर पर आता है, रेप के मामले में पहला है केरल। तो रेप के मामले में हो, छोटी बच्चों के क्राइम के मामले में हो, महिलाओं के क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले हो, बंगाल आज किस टाइप पे टॉप कर रहा है? क्या कारण है? वहां की ममता बनर्जी की सरकार, एक महिला मुख्यमंत्री है, वो कहती है कि मैं मां माटी मनुष्य की सरकार चलाती हूँ, और उसी प्रदेश में मां हमारी सुरक्षित नहीं है। मैं बंगाल में बैठा हूँ, सुमित जी को चैलेंज करता हूँ, हर एक चीज पर यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो टीएमसी का कार्यकर्ता बनकर काम करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन टीएमसी का कार्यकर्ता बनकर काम करता है। या इस राज्य में 38%, जब पंचायत इलेक्शन में 38% सीटें जो है वो निर्विरोध चुनी जाती है। तो जिस प्रदेश में डेमोक्रेसी चरमराई हुई हो, जिस प्रदेश में किसी का कोई सुना ना जाता हो, यहाँ पे कोयला चोरी से लेके, रेत चोरी से लेके, राशन चोरी से लेके, स्वास्थ्य स्थिति अगर आप देखेंगे बंगाल की, तो चरमराई हुई है। तो जिस तरीके से हर एक मुद्दे पर अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है बंगाल में, तो इनके टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पे दलाली खाने जाते हैं, बोलते हैं कि हम आपका पंजीकरण करा के देंगे, हमें 20,000 रुपए दीजिए एक व्यक्ति की मृत्यु करने पर। ठीक है अमित जी लौटूंगा मैं आपके पास। अमित जी लौटूंगा मैं आपके पास। एक बार पीसीआर थोड़ा सा ऑडियो क्लियर कीजिएगा, अमित जी का एकदम क्लियर ऑडियो नहीं आ रहा है उनका। वेदभूषण जी, ऐसे अधिकारियों से कैसे उम्मीद जताई जाए कि वो सुरक्षा देंगे हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माओं को, जो खुद ऐसे कृत्यों में संलिप्त होने को लेकर संदेह के घेरे में या शक के घेरे में आकर खड़े हो गए? देखिए राणा जी, इसके लिए सीधे सीधे सरकार और जेल प्रशासन और जेल मंत्री जिम्मेदार हैं। कल मैं और आप हरदा पर चर्चा कर रहे थे, मैंने सवाल उठाया था कि इतनी देर हो गई, अभी तक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके न्यूज खत्म होते होते न्यूज आ गई कि डीएम और एसएसपी को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके पद से हटा दिया गया है टेम्परेरी तौर पर। परंतु 196 जो आप बता रहे हैं ये बहुत छोटी फिगर है। कलकत्ता अपने आप में वर्ल्ड का सबसे बड़ा देह व्यापार का अड्डा माना जाता है। वहां पर सोनागाछी एक एरिया है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेश्यावृत्ति का अड्डा है, और थाना महज वहां से 1000 गज की दूरी पर भी नहीं, नजदीकी थाना है। बिल्कुल उनके शासन में बहुत पुराने टाइम से ये वहां पर कलकत्ता के अंदर प्रथा है। वो प्रशासन पहले जो कम्युनिस्ट पार्टी थी और जो टीएमसी की सरकार है, बिल्कुल उनकी नाक के नीचे हो रहा है। जब ममता बनर्जी बैठती है, हार्डली उससे 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर हो, जहां पर खुलेआम वेश्यावृत्ति है। तो ये बिल्कुल एक सत्य है कि वहां से जिस तरह से लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, चलो बड़ी लड़कियां नहीं, छोटी लड़कियों की बात कर रहा हूं, माइनर गर्ल्स है, वहां से तमाम वर्ल्ड के अंदर, दुबई और तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर सेक्स की जो भूख है उसको मिटाने के लिए वहां से यंग लड़कियों को बेचा जाता है। ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट मैं बताने नहीं जा रहा हूं। अब आते हैं जो सिस्टम है। मैं अमेरिका में गया था, वहां की जेलों के अंदर मैंने देखा था, कुछ मुझे जाना पड़ा किसी काम से, तो वहां पर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। हालांकि वो इतने एडवांस सोच के आदमी है कि यदि मेल जहां पर संभावना है कि वहां पर कोई हो सकता है, तो वहां पर बाकायदा कंडोम के सॉक्स लगा दिए गए, वहां पर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेंट्स लगा दिए गए। वहां इस तरह के अरेंजमेंट है, मॉडर्न अरेंजमेंट है। अब कलकत्ता कोई इतनी छोटी जगह नहीं है, ब्रिटिश की राजधानी थी। तमाम जो जेल है वहां सीसीटीवी है, तमाम गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जेलर्स हैं, तमाम तरह का एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। यदि उनकी नाक के नीचे या उनकी आंख के सामने इस तरह का काम हो रहा है तो ये छिपी हुई चीज नहीं है, ये बिल्कुल खुलेआम इसको मान के कि एक वेश्यावृत्ति का
एक अड्डा बनता। में जो हालात बन रहे हैं, 196 बच्चे पैदा होना जेल के अंदर, ये बड़ा सरप्राइजिंग है, बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। ये किसी जेल में नहीं दिखाई दिए। आजादी के बाद मैंने 36 साल पुलिस में नौकरी की है, मैंने ऐसा नहीं सुना कि बहुत इक्का दुक्का कभी कोई इंसिडेंट हो गया होगा, परंतु ऐसे नहीं कि 196 बच्चे जेल के अंदर पैदा हो जाएं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आज नहीं तो कल फिक्स करनी पड़ेगी। क्या कोर्ट का चाबुक ही काम आएगा? क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चाबुक मारेंगे कि इनको सस्पेंड किया जाए, जेल मंत्री को हटाया जाए, या जो अधिकारी है उनकी नेग्लिजेंस है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए? इतना बड़ा एक प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा जेल के अंदर चल रहा है, जहां की पूरी गाइडलाइंस हैं, पूरे जेल मैनुअल्स बने हुए हैं। मैं फिर बता रहा हूं, 1911 में राजधानी शिफ्ट होकर दिल्ली आई थी, उससे पहले ब्रिटिश शासन था। तमाम जेल के मैनुअल्स हैं, ऑलमोस्ट सेम है, ब्रिटिशर्स के दिए हुए जेल मैनुअल्स हैं। जब दिल्ली की जेल में, हरियाणा की जेल में, यूपी की जेल में कोई इस तरह के इंसिडेंट बहुत रेयर आए होंगे तो मेरी नॉलेज में नहीं है, पर कलकत्ते से इस तरह की जानकारियां वेस्ट बंगाल की जेलों में ऐसी हालत होगी कि हाईकोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ा, हाईकोर्ट को पूछना पड़ा कि सब इस कब के लिए कौन जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोई जिम्मेदारी होगी या केवल मलाई खाने के लिए सरकारें बैठी हुई हैं? दीदी, और शर्म की बात यह है कि महिला सीएम है वहां पर। सबसे शर्म की बात है कि एक महिला सीएम के रहते हुए सोनागाछी फल फूल रहा है, जेलों के अंदर तक सोनागाछी प्रोस्टिट्यूशन एरिया पहुंच गया है। तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है, महिलाओं के लिए शर्म की बात है। ये हमको डूब के मर जाना चाहिए कि हम, हमारे देश, एक प्रदेश की सीएम, इतनी प्रभावशाली सीएम बताई जाती हैं, उनकी नाक के नीचे ऐसा हो रहा है तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यदि वो कामयाब नहीं हो पा रही, उनको लग रहा है कि फेल हो चुकी हैं, हर फील्ड के अंदर वेस्ट बंगाल सबसे अव्वल स्थान पर आ रहा है। आगजनी, वेदभूषण जी, एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। वेदभूषण जी, मैं एक और सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जो 196 बच्चों का जन्म हुआ, अब उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्योंकि उनकी मां तो जेल में बंद है। हाँ, तो वो अब एक बहुत बड़ा सवाल आपने पैदा किया है, क्योंकि वो इलिसिट औलाद हो गई। उनकी जिम्मेदारी जेलर साहब लेंगे या वहां जो गार्ड या इनमेट्स हैं उनकी जिम्मेदारी? किसके बच्चे थे, कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है और इसलिए इस पर एक्शन लिए जाने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं आपके माध्यम के, चैनल के माध्यम से तमाम सूचनाएं सरकार तक पहुंचेंगी, उनको जगाएंगी कि अब उन 196 बच्चों को क्या होगा, उनके राइट्स का क्या होगा, अदालतें क्या उसमें कोई क्या रुख अख्तियार करती हैं, क्या कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके लिए सरकारों को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उनकी फिक्स करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सुमित जी, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया था कि इतनी बड़ी घटना नहीं है, लेकिन सोचिएगा, जो गर्भवती है, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो 196 बच्चे जन्म ले चुके हैं, उनके राइट्स आप कैसे दिलवाएंगे? उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? उनके लालन पोषण की जिम्मेदारी कौन लेगा? और समाज की नजरों से कैसे आप उन्हें बचाएंगे, जो उन्हें हीन नजरों से देख रहे होंगे जब वो बड़े होंगे धीरे धीरे? बिल्कुल, आपकी बात, आपने अच्छा प्रश्न उठाया कि कौन करेगा उनका लालन पालन। जब ऐसी कोई चीज घटना हुई है तो सबसे पहले संज्ञान ले चुकी है, ऐसा नहीं है कि सीएम के संज्ञान में नहीं होगा, तत्काल इसमें कार्रवाई होगी, चाहे वहां के प्रशासन हो, चाहे कोई सा भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा तो नहीं हो सकती भाई। इतना जो मसला है तो छोटा मोटा मसला भी नहीं है, कार्रवाई बिल्कुल होगी, सीधी इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। छोटा मोटा मसला नहीं है, जैसे शब्दों का तो इस्तेमाल ही नहीं करना, क्योंकि हाईकोर्ट ने कह रहा है कि बहुत गंभीर विषय है। आपको बता दूं, राणा जी, देखिए ऐसा देखिए, वहां पे बंगाल के अंदर जो भी मसला हुआ है, हमारे एसीपी साहब बता रहे थे, पूर्व एसीपी साहब बता रहे थे कि सोनागाछी बहुत फेमस जगह है। अरे ठीक है, सोनागाछी है जगह, हम मानते हैं। आज दिल्ली के अंदर भी रेड अलर्ट एरिया है, बॉम्बे के अंदर भी, महाराष्ट्र में भी है। सुमित जी, मेरा सवाल दूसरा था, मैं अभी उस मुद्दे पर आया ही नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूं, उनके राइट्स आप कैसे दिलवाएंगे? उन 196 बच्चों के राइट्स आप कैसे दिलवाएंगे? मुझे इसका कोई प्लान है आपके पास? जब वो इस समाज की गलियों से निकलेंगे, आप किस किस की नजर को रोकेंगे जो उन्हें हीन भावना से देख रहे होंगे? कैसे रोकेंगे? है सरकार के पास कोई प्लान? बिल्कुल, उनका लालन पालन, अगर ऐसी कोई चीज हुई है, जब तक वो बड़े नहीं होंगे, सरकार उन्हें अपने अंडर में लेगी। ऐसा नहीं है नहीं लेगी। हाँ, ये तो मुझे पता था, आप यही जवाब देंगे, लेकिन मैं उन नजरों पर बात करना चाहता हूं जो समाज उन्हें हीन नजरों से देख रहा होगा, उसके लिए सरकार क्या करेगी? बिल्कुल, सरकार, चाहे वो उसमें बच्चों में लड़कियां हो, लड़के हो, कुछ भी हो, सरकार के पास अपना एक फंड होता है। जो ऐसे बच्चे होते हैं, कोई सी भी गवर्नमेंट होती है, कहीं से भी होती है, तो लालन पालन के लिए सरकार
किसी भी प्रदेश की होती है वो करती है, ऐसा नहीं है नहीं करती है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, चाहे बंगाल की हो, सारी सरकारें करती है ऐसे बच्चों के लिए, और करना भी चाहिए, हमारी सरकार करेगी। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि उन बच्चों का लालन पालन हमारी सरकार करेगी। चलिए सुमित जी, मेरा उसमें एक और पॉइंट था, सुमित जी मेरा उसमें एक और पॉइंट था, सुन लीजिए सुमित जी, मेरा एक और पॉइंट था उसमें कि चलिए लालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार ने उठा ली, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी सरकार ने उठा ली। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब समाज उन बच्चों पर सवाल खड़े करेगा तब सरकार क्या करेगी? देखिए राणा जी, ऐसा तो कोई वो नहीं है कि उनके ऊपर कोई गलत निगाह से उन बच्चों को देखा जाएगा। क्या आप समझते हैं क्या हम गलत निगाह से बच्चों को देखेंगे? आप मुझे बताइए। मैंने समाज की बात की है, किसी एक की बात नहीं की है। मैं तो सवाल उठा रहा हूं ना, तो आप समझ सकते हैं, लेकिन आप सबको कैसे सुधारेंगे? आप उन बच्चों को उन नजरों से कैसे बचाएंगे? राणा जी, मैं आपको बता दूं, आश्वस्त कर रहा हूं आपको कि इन बच्चों का लालन पालन सरकार करेगी, और इसके लिए अलग फंड होता है हर गवर्नमेंट के पास, वो देती है, और चाइल्ड होम करके एक सुविधा हमारे यहाँ दी जा रही है कि इन बच्चों को वहां पे रख करके इनकी लालन पालन पोषण सब कुछ दिया जाएगा। ऐसा नहीं, बहुत बड़ा मसला है। अभी एसीपी साहब ने एक और बात बोली, मैं उसके बाद अमित जी आपके पास आ रहा हूं। अभी एसीपी साहब ने एक बात और बोली, सुमित जी, एसीपी साहब ने एक और बात बोली, उन्होंने कहा कि मंत्री भी इसमें जिम्मेदार हैं, जो जेल मंत्री हैं, इसमें जेल प्रशासन भी जिम्मेदार है, तो क्या जेल मंत्री पर भी गाज गिरेगी? मैं आपकी बात बिल्कुल आपने बहुत बड़ी अच्छा बात कर दी है कि जेल मंत्री, मैं तो अच्छी बात करता हूं, सरकारें और कर लें तो अच्छा हो जाएगा। राणा जी, क्या मुझे आप बताइए, क्या जेल मंत्री ने क्या वहां पे कुछ गलत किसी चीज में पाए गए हैं? बस यही तो उनका गुना है कि वो जेल मंत्री उनके अंडर में चीज हुई है। अच्छा, जेल मंत्री की जिम्मेदारी क्या है? जेल मंत्री की जिम्मेदारी क्या है? जेल मंत्री की जिम्मेदारी क्या है सुमित जी? आप तो अभी से डिफेंस करने लगे उनका। जेल मंत्री की जिम्मेदारी क्या है? राणा जी, आप मुझे बताइए, जब संसद के ऊपर हमला होता है, मेरी बात को समझ लीजिएगा मैं कहां पे नहीं, अभी उधर मत जाइए, अभी उधर मत जाइए। उस मुद्दे पर मैंने डिबेट कई की है और तीखे सवाल सत्ता से पूछे। उस मुद्दे को छोड़ दीजिए अभी, उस मुद्दे को छोड़ दीजिए अभी। सुमित जी, मैंने पहले कहा, मैं कंपेयर करने के लिए नहीं बुलाया आपको, मुझे उसकी जिम्मेदारी बताइए। ऐसे ही तीखे सवाल किए थे बीजेपी वालों से भी, संसद हमले पर जो आप बात कर रहे हैं, पूछेगा अमित जी से भी। क्या हुआ? कार्रवाई हुई क्या? नहीं, मैंने जो पूछा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आप पहले। मेरे सवाल, अच्छा, तो यानी कि आप पहले ही कह रहे हैं कि भैया उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हम भी नहीं करेंगे, ये आप क्लियर करना चाह रहे हैं मुझे? नहीं, यही क्लियर कर रहे हैं आप मुझे? आप थोड़ा समय रुकिए, धैर्य रखिए, कार्रवाई होगी, चाहे कोई भी उसमें लिप्त हो, ये मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। आप खुद कहेंगे हाँ सुमित भाई वहां पे कार्रवाई हुई, आपके चैनल पे बैठ के मैं ये बात कह रहा हूँ, कार्रवाई हुई। जेल मंत्री पर गाज गिरेगी? बिल्कुल गिर सकती है, बिल्कुल। चलिए, बस ये अच्छा पॉइंट आपने कहा। अमित जी, सवाल गंभीर है, मुद्दा भी गंभीर है, क्योंकि 196 बच्चे तो ऐसे हैं जिनका लालन पोषण सरकार करा रही है, और तमाम ऐसी महिलाएं जो अभी भी प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो सरकार की एक बड़ी लापरवाही है, प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है। राणा साहब, देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि माँ माटी मानुस की बात करने वाली ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए, आज आप एनसीआरबी के डेटा निकाल कर देख लीजिए, वुमेन अगेंस्ट क्राइम बंगाल में बढ़ा है, वुमेन अगेंस्ट चाइल्ड, जो चाइल्ड बेबी गर्ल होती है, उसके अगेंस्ट क्राइम बढ़ा है, और रेप के मामले में बंगाल तीसरे स्थान पर आता है। तो ये वहां पर एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए बंगाल की महिलाओं की ये वास्तु स्थिति है, ये मैं आपको पहले बात बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, जेलों को भोग विलासिता का अड्डा किसने बनाया? कौन अधिकारी थे? क्या उन्हें सस्पेंड किया गया? क्या उनको सीसीटीवी फुटेज का कोई उनको जांच करता है? क्या कोई रजिस्टर है, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है? इसको भोग विलासिता का अड्डा बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? ये कह रहे हैं कि जेल मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो क्या जेल मंत्री की निगरानी में ये सारी चीजें नहीं आती है? वो किस लिए है जेल मंत्री, किस लिए है वहां की वो प्रशासन? तो देखिए, वहां की पुलिस मंत्री ममता बनर्जी, अरे बात सुन लीजिए, आप दूसरे का जूता मांग रहे हो। बनारस के अंदर आईटी सेल के 3 लड़कों ने सुमित जी, सुमित जी आपको पूरा टाइम दिया था, फिर समय बचा, फिर दूंगा, लेकिन हाँ, अभी समय कम है, सुमित जी,
सुमित जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? वो बीजेपी के लोग हैं। अरे सुमित जी महाराज, वो सवाल मैं उनसे कर चुका हूं। आप विपक्ष में आप आंदोलन कर लीजिए उसके लिए। मेरा काम सवाल उठाना है, मैं सवाल उठाता हूँ। नहीं सुमित जी, समय कम है, समय कम है, मुझे इसी से भी जवाब देना। ठीक है, लौटूंगा आपको दूंगा, फाइनल कमेंट पर मौका दूंगा। हाँ अमित जी 30 सेकंड फाइनल कीजिए। जी बिल्कुल, मैं 30 सेकंड में आपको बात कंप्लीट कर रहा हूं। ये कह रहे थे उन बच्चों के लालन पोषण के लिए फंड दिया जाता है। आज कैग की रिपोर्ट आई है जो अभी पार्लियामेंट में पेश हुई है, उसमें यह दिखाया गया है कि 3,400 करोड़ रुपए जो फंड होता है उसी का गबन हो गया है। वो फंड कहां से गबन हुआ है? ग्रामीण विकास, अर्बन विकास और स्कूल एजुकेशन, इन जगहों से। जब स्कूल एजुकेशन से ही आप फंड का गबन कर ले रहे हैं और वो पर्सनल लेजर के नाम पे डाल के उसका गबन कर ले, कौन पैसा किसके पास गया, कहां गया, ठीक है, किस काम में ठीक है, लगा? ठीक है अमित जी 30 सेकंड में एक और जवाब सुन लीजिए। अमित जी मुझे बाकियों के पास भी जाना है, समय कम है। अब मेरा सवाल यह है कि कम से कम बाकी सरकारें क्या इस बात का सबक पश्चिम बंगाल से लेंगी कि बाकी जेलों से भी जो महिला कैदियों की जेल है वहां से पुरुष कर्मचारियों की ड्यूटी को हटाया जाए? राणा साहब, हम महिला सशक्तिकरण, महिला उत्पीड़न के खिलाफ जो केसेस बनते हैं उसके लिए हम बहुत ही गंभीर हैं और हमारी सरकारें जहां जहां भी हैं आप देखिएगा वहां पे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सारे वो कदम उठाए जाते हैं जो उठाए जाने चाहिए। लेकिन बंगाल में आज ये स्थिति नहीं है जो ममता बनर्जी ये कहती है कि ये मां पार्टी अमित जी एसीपी साहब 30 सेकंड। और मेरा सवाल वही कि क्या अब बाकी सरकारों को भी इससे सबक लेने की जरूरत है और जहां बाकी जेलों में भी पुरुष कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है तो समय रहते उन्हें निरस्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए वहां से? राणा जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, दिल्ली के एक जेल मंत्री थे सत्येंद्र जैन, आपने टेलीविजन पर तमाम मीडिया ने सवाल उठाए किस तरह से मसाज कर रहे थे, एसी लगे हुए थे, फल फ्रूट और आनंद की जिंदगी गुजार कर रहे थे, मर्डर के और रेप के मुलजिम उनके मसाज कर रहे थे। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, वेस्ट बंगाल ही नहीं, इस तरह के मंत्री और इस तरह की सरकारें ये रहने लायक नहीं है इस देश के अंदर। यदि इस तरह की सरकारें चलती रही तो ये देश का बिल्कुल मटिया मैट करके मानेंगे। मैं तो आपको दिल्ली का जेल मंत्री सत्येंद्र जैन नाम लेके बोल रहा हूँ, जेल मंत्री थे, जेल में थे और सरकार इतनी बेशर्म को उनको 1 साल बाद हटाया। तो आप सोचे कि वेस्ट बंगाल में क्या स्थिति होगी, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो वहां पर घमासान मचा हुआ है पिछले कई सालों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन मुद्दा बेहद गंभीर है, हाईकोर्ट ने भी कलकत्ता की माना है कि मुद्दा बेहद गंभीर है। ऐसे में चर्चा होनी चाहिए और सरकार को एक्शन में आने की जरूरत है। 196 बच्चों का जन्म अगर जेल के भीतर हो जाता है और साथ ही तमाम महिलाएं अभी भी गर्भवती निकलती हैं तो सवाल जेल प्रशासन पर और जेल मंत्री पर बड़े और गंभीर उठते हैं। तो ऐसे में सरकार को एक्शन में आने की जरूरत है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।